श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण पूर्णां अपारां शान्तां घनां अचलानं ध्रुवां नित्यानं भगस्वरूपां ज्ञानस्वरूपां आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। भाई ने पूछा कि भगवान के बीच के वहां सहज स्नेह कैसे हो, यानी स्वाभाविक ही प्रेम कैसे हो। सहज स्नेह का मतलब यह है कि जो माने स्वाभाविक ही हुए, जैसे शरीर के बीच के वहां मनुष्यों का जो प्रेम है समझाने के लिए कहा जाता है स्वाभाविक ही है। शरीर के वहां प्रेम जन्म सिद्ध है, किंतु ये भी स्वाभाविक होकर के जैसा भगवान के बीच में स्वाभाविक हमारा प्रेम है और होना चाहिए, ऐसी बात शरीर में भी नहीं है, प्राणों में भी नहीं है। क्यों नहीं है कि देह के मां प्राणों का आना जाना सदा से नहीं है। इस शरीर की उत्पत्ति के पहला इस शरीर ही नहीं था, तो इसमें प्राण ही नहीं थे, तो स्नेह भी नहीं था। तो ये आगंतुक स्नेह है, माने शरीर के साथ में जो हमारा प्रेम है, ये प्रेम दूर भी हो सकता है, क्यों आगंतुक है, यानी एक आया हुआ है, माना हुआ है, समझा हुआ है, कल्पना हुआ है, इसलिए एक प्रकार से ये स्वाभाविक नहीं है। तो समझाने के लिए कहते हैं भी जैसे शरीर में तुम्हारा स्वाभाविक ही प्रेम है, इस प्रकार का प्रेम भगवान में होना चाहिए। तो शायद उसको कहते हैं कि जो जन्म सिद्ध स्वाभाविक ही हुए। माता पिता के वहां जो हमारा प्रेम है और माता पिता का पुत्र में जो प्रेम है उसको लोग स्वाभाविक ही प्रेम कहते हैं, किंतु वास्तव में वो भी स्वाभाविक ही नहीं है, क्योंकि माता पिता का जो संयोग और वियोग है, एक प्रकार से संयोग और वियोग है, माना संयोग हुआ है और वियोग होना है, तो ये एक प्रकार से संयोग के पहले नहीं था। तो स्वाभाविक तो उसको कहते हैं कि जो सदा से ही हुए। तो फिर ऐसा प्रेम किसमें है कि ऐसा प्रेम अपने आप में, आत्मा में, ये अपने आप में है। हाँ, उपनिषद में दिख रहा कि स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती है वो पति के लिए नहीं अपने लिए करती है। समझो कि पुरुष जो लड़के में प्रेम करता है तो लड़के के लिए नहीं अपने लिए है। तो वो उद्देश्य वहां तो अपना उद्देश्य अपना है, अपने लिए अपने, और आत्मा जो खुद है उसमें अपना स्वाभाविक ही अपनता ममता प्रेम है कि मेरी आत्मा, मेरा स्वरूप, मैं। तो ऐसा जो प्रेम है वो स्वाभाविक ही भगवान के में होना चाहिए। यद्यपि भगवान के में हमारा स्वाभाविक प्रेम है होना चाहिए, किंतु उसको हम भूले हुए हैं। इसलिए ये कहना है कि जिनका आपके में स्वाभाविक ही प्रेम है, यानी जिसने ये बात एक प्रकार से समझ ली है, इसको अच्छी तरह से अनुभव कर चुका है कि भगवान है सो मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार भगवान के में अपनता है कि भगवान मेरा और मैं भगवान का। तो इस प्रकार से थी ममता में लेकर के जो भगवान के हमारा प्रेम है ये स्वाभाविक है ही। भगवान मेरे और मैं भगवान का, ये जो भगवान के बीच के ममता है ये बनाई हुई नहीं है,
ये सदा से ही है, स्वाभाविक ही है, किंतु इसको हम भूल गए। इस वास्ते भूली हुई चीज को फिर अपनाना है। ख्याल करना चाहिए कि भगवान कहते हैं गीता के मां कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन, ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, ये नित्य सत्य है, नित्य ईश्वर सत्य है और चेतन है, जड़ नहीं है। और स्वाभाविक आनंद की राशि है सहज ही, वहां भी सहज समझे, यह स्वाभाविक ही आनंद स्वरूप है। ऐसा आनंद रूप होते हुए इसको अपने दुख की प्रतीति क्यों होती है? अज्ञान के कारण से, जैसे निद्रा के दोष के कारण से थी और स्वप्न के बीच के वहां स्वप्न की संसार में इसको दुख भोगना पड़ता है, तो वो दुख एक प्रकार से आगंतु है, माना हुआ है, वो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वो आंख खुलने के बाद नहीं रहता है और पहले भी नहीं था, सोने के पहले भी नहीं था। इसका जो वास्तविक में जो स्वरूप है आत्मा का, वो आनंद स्वरूप है। जैसे परमात्मा का स्वरूप रहा है सत्य चित्त आनंद, ऐसे जीवात्मा का स्वरूप भी सत्य चित्त आनंद में है। परमात्मा का स्वरूप भी सत्य चित्त आनंद घन और जीवात्मा का स्वरूप भी सत्य चित्त आनंद घन, तभी तो उसका अंश समझा जा सके। ईश्वर का अंश तो ईश्वर के समान ही होना चाहिए। ईश्वर की सादृश्यता नहीं है तो फिर ईश्वर का अंश कैसे? कोई भी चीज का अंश है तो उसका ही अंश है, तो उसका समान ही होना चाहिए। ये हो सके है कि वो महान है, वो अल्प है, ये तो फर्क हो सके, किंतु जाति तो एक ही है। परमात्मा भी सच्चिदानंद रूप है, जीव भी सच्चिदानंद रूप है। तो ये स्वाभाविक ही इसका चेतन स्वरूप है, किंतु जड़ के साथ शामिल होकर के एक प्रकार से अपने को जड़ के माफिक मानने लगा। जड़ वस्तु के में आवागमन होता है तो अपने में आवागमन मान लेगा, अपने उत्पत्ति विनाश भी मानने लगा। उत्पत्ति और विनाश तो जड़ पदार्थ का होता है, चेतन का होता नहीं। तो अपने को जड़ मानने लगा, विनाशशील मानने लगा और दुख रूप मानने लगा। कुसंग के कारण से, अज्ञान के कारण से। अज्ञान जो अविद्या है, विद्या को अज्ञान को, उसका मतलब क्या है कि भूल ज्ञान, विपरीत ज्ञान। महर्षि पतंजलि ने अविद्या का लक्षण किया है कि अनात्म पदार्थ में आत्म बुद्धि और अनित्य में नित्य बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि और अपवित्र में पवित्र बुद्धि। ये शरीर जो सो महान अपवित्र है, इसके मैं पवित्र बुद्धि की मैं पवित्र हूँ। आत्मा तो पवित्र है, पर शरीर बन करके कहो मैं पवित्र, ये तो मूर्खता ही है। शरीर में तो गंदे गंदे पदार्थ भरे हुए हैं, जितनी चीज अपने से निकलती है गंदी गंदी निकलती है, और चीर फाड़ करके देखे जो सब समझो कि गंदी चीज की गंदे पदार्थ ही मिलेंगे। और दुख में सुख बुद्धि, शरीर संबंधी जो सुख है वो वास्तव में दुख ही है, दुख में ही सुख बुद्धि है। शरीर में कहीं सुख है ही नहीं। भगवान गीता में कहते हैं
अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भजस्व माम। ये मनुष्य का शरीर जिसमें सुख का लेश मात्र नहीं और अनित्य रहने का भी नहीं, तो ये शरीर ऐसो विनाशशील है और दुख का ही स्वरूप है, जिसमें सुख बुद्धि हो रही है तो सुख है नहीं। और अनित्य में नित्य बुद्धि, शरीर ऐसो नाशवान है जिसको हम नित्य मान रखा है, और अनात्म आत्म बुद्धि, शरीर ऐसो आत्मा नहीं है जिसको हम आत्मा मान रखा है। इसका नाम अविद्या है, जिसके कारण ही विपरीत ज्ञान दिखता है। सपने में सृष्टि है नहीं किंतु दिखती है, क्योंकि विपरीत ज्ञान है। तो जहाँ विपरीत ज्ञान हो जाता है वहाँ उल्टा दिखता है। उल्टा दिखने का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। तो देह के मन जो आत्मबुद्धि है कि देह मैं हूँ या देह मेरा है, ये दोनों आगंतु है, सदा से नहीं है। तो इसलिए वास्तव में तो संसारिक पदार्थों में कोई ऐसा दृष्टांत ही नहीं है जिसको आपको बतलाऊं कि स्वाभाविक ही प्रेम है। तो इसके लिए उदाहरण है अपने आत्मा का। अपने आप को आत्म जितना प्रिय तो कोई चीज प्रिय नहीं है। सबको त्याग सकता है किंतु अपने आप को नहीं त्याग सकता। सबसे इसका विरोध हो सकता है किंतु अपने आप से कभी विरोध नहीं हो सकता। तो ये स्वाभाविक ही आत्मा सो प्यारा है, अपने आप को अपना आप स्वाभाविक प्यारा है, ये कोई सिखाने की बात नहीं है, सदा से ही है। तो इस प्रकार का प्रेम जिसका भगवान के में हुए, तो भगवान में ज्ञान के मार्ग से और भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से तो ऐसा होता है कि भगवान ही हमारी आत्मा है, क्योंकि भगवान सबकी आत्मा है। महात्मा गुड़ा के सर्वभूता सहित है, तो भगवान ही हमारी आत्मा है, अपना आप है। तो ये ज्ञान के सिद्धांत से भी भगवान के बीच के वहाँ अपने स्वाभाविक प्रेम तो है ही, उसकी जागृति हो सकती है। वेद उत्पन्न नहीं होती, वेद तो नित्य और सत्य है, वेद की उत्पत्ति नहीं हुई, तो वेद प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार से थी भगवान के साथ के बीच में हमारा स्वाभाविक प्रेम है, किंतु आवरण के कारण से वो ढका हुआ है। तो आवरण को दूर करना है, अविद्या को दूर करना है। परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है ही, उसकी प्राप्ति क्या करनी है? कोई अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं करनी है, प्राप्ति की प्राप्ति करनी है ना। प्राप्त तो है ही, उसको समझ लेना है। तो ज्ञान के सिद्धांत में तो परमात्मा आत्मा रूप से हमारे हृदय में विराजमान हो ही रहे हैं। उसको ये अनुभव कर लेना है कि परमात्मा मेरी आत्मा है। और भक्ति के सिद्धांत के बीच के वहाँ, भक्ति के सिद्धांत के बीच के वहाँ जो है, संसार में परमात्मा ही अपना आप है, परमात्मा ही हमारा है। परमात्मा के स्वार्थ दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है। सब कोई अपने अपने स्वार्थ के मित्र हैं। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु केहू नाही। राम के समान हित करने वाला गुरु माता पिता भाई बंधु कोई भी नहीं है। तो भगवान हमारे निजी जन हैं, हमारे हैं, किंतु हम उसको अपना नहीं मानते हैं, इस कारण से भटकते फिरते हैं। तो सब ओर से अपनता हटाकर केवल भगवान में अपनता करनी चाहिए। भगवान ही हमारे और कोई भी हमारा नहीं है, ये निश्चय करना चाहिए। एक परमात्मा को छोड़ करके हमारा कोई भी ऐसा नहीं है। तो परमात्मा को अपने आत्मा से भी बढ़कर प्रिय समझना चाहिए। वो प्राणों से भी बढ़ करके भगवान में प्रेम करना चाहिए। ज्ञान के मार्ग में तो भगवान में अहंता होती है और भक्ति के मार्ग में भगवान के मां ममता होती है।
कि भगवान मेरे और मैं भगवान का, ये भगवान के साथ में हमारा जो संबंध है ये अनादि है। तो जैसा भगवान के में स्वाभाविक हमारा जो स्नेह है, प्रेम है, ऐसा किसी में भी नहीं है, किंतु इस बात को भूले हुए हैं। बच्चा जो है उसका प्रेम का संबंध, अपनता का संबंध माँ के साथ के मां जन्म सिद्ध है। माँ मेरी और मैं माँ का, और माँ भी समझती है बच्चा मेरा है। बच्चे को ज्ञान नहीं है तभी माँ बच्चे को अपना ही समझती है। माँ कभी नहीं समझती कि ये बच्चा मेरा नहीं। तो ये माँ का उस बच्चे में स्वाभाविक ही बात सद्भाव है, कोई बनाया हुआ नहीं है, ये जन्म सिद्ध है। जब वो गर्भ में आया तब से ही है, और गर्भ के पहले भी मेरे लड़का हुआ है ऐसा भाव, लड़का पैदा हुए पहले भी ये भाव था। तो उसे माँ का बच्चे में जो प्रेम है वो स्वाभाविक ही है, वो सहज प्रेम है। बच्चे का प्रेम नहीं है तभी माँ का है। बच्चे को ज्ञान नहीं है कि यह मेरी माँ है, इसलिए एक दूसरे बच्चे का माँ में प्रेम नहीं है। आस्ते आस्ते बच्चे को ज्ञान हो जाता है तो माँ में सबसे बढ़कर उसका प्रेम होता है, और सबको छोड़ देता है, माँ को नहीं छोड़ता। वो समझता है कि जो कुछ है सो मेरी माँ ही है। बच्चे के लिए तो माँ ही ईश्वर है, सर्वस्व माँ। इसलिए समझदार होने के बाद में अपने माता को, अपने पिता को साक्षात ईश्वर के समान समझे तो बेड़ा पार हो सकता। तो माँ तो एक प्रकार से समझती नहीं, बच्चा समझता नहीं, इसलिए मुझसे प्रेम नहीं करता है। जब समझेगा तब करेगा। तो माँ उससे प्रेम कैसे छोड़ दे। तो इसी प्रकार से कि भगवान स्वाभाविक ही हम लोगों से प्रेम करते हैं, हम नहीं भी करते हैं तो भगवान तो करते ही हैं। भगवान का हम लोगों में स्वाभाविक ही प्रेम है, वो दूर नहीं हो सकता। माँ का प्रेम भी दूर हो सकता है किंतु भगवान का प्रेम दूर नहीं हो सकता। माँ में स्वार्थ है, माँ में अज्ञान है। इस कारण से जब बच्चे से स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो माँ का प्रेम उससे हट जाता है। और भगवान का तो हम लोगों में स्वार्थ है नहीं। भगवान तो हेतु रहित प्रेम करने वाले, हेतु रहित दयालु है। उनको तो स्वाभाविक ही समझो कि जीवों के ऊपर दया आती ही रहती है। सबके सुहृद हैं भगवान, आपके और मेरे केवल सुहृद ऐसी बात नहीं। सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सारे भूतों का सुहृद हूँ। बिना ही कारण सब पर दया करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला हूँ। मेरा कोई हेतु नहीं है। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, मैं सबका सुहृद हूँ। इस बात को जान करके मनुष्य को शांति मिलती है। इस बात के न जानने से तो ये दुखी हो रहा है, और इस बात का इसको ज्ञान हो जावे तो फिर इसके आनंद ही आनंद है। बच्चा जो है जब माँ के विषय का ज्ञान हो जाता है तो वो फिर निर्भय सा हो जाता है। छोटा बच्चा बाहर में किसी दूसरे बच्चे से लड़कर आता है, दौड़ करके माँ की गोद में बैठ जाता है, मानो गढ़ में बैठ गया। अब उसको कोई भय नहीं। दूसरा बच्चा आता है कि तेरे लड़के ने मुझको मारा, तो माँ कहती क्यों मारा रे। वो कहता है कि माँ मैंने एक गाल दी, गाल काटी जब मैं इसको मारा।
वो दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं, पहला इसी ने गाल काटी, उसके बाद मैंने गाल काटी, और ये झूठ बोलता है और फिर मार करके भाग कर आया, इसलिए इसको मैं मारूंगा। माँ मनी मन हंसती है, ये तो मेरी गोद में बैठा, तू कैसे मारेगा? पर वो दावा रखता अपने मारने कि जब माँ की गोद से बाहर आएगा तो मारूंगा। और उस लड़के के दिल में भी भय है। तो माँ एक क्रोध की सी आकृति बना करके और अपने लड़के को मारती है कि बदमाश, इस प्रकार से थी तू अपने बदमाशी करेगा, किसी को गाल देगा, मारेगा। और उसको माँ सो मारती है। उस मार को देख के जो शिकायत लेकर जो लड़का है उसके संतोष हो। ठीक है, माँ ने इसकी पक्ष नहीं ली, इसने न्याय किया, मेरी बात की सुनाई हुई। फिर ऐसा काम नहीं करना। और उसको कहती है कि देख, ये मेरा लड़का फिर तेरे को गाली देवे या कभी मारे तो तुम मुझको आकर कह देना, मैं पीटूंगी इसको। ठीक है, वो लड़का हंस कर भाग जाता है। फिर कभी वो बदमाशी करता है तो कहता है तेरी माँ को कह दूंगा। तो उसके मन के माँ भय हो जाता है, फिर सावधान हो जाता है। दूसरा लड़का भी मारता है, माँ भी मारती है, किंतु माँ इस प्रकार की मार नहीं मारती जिससे लड़के का वास्तव में अनिष्ट हो जाए। दूसरा जो लड़का है वो तो ऐसी मार भी दे देता है कि वो चाहे मरो चाहे रहो। माँ उसको दंड तो देती है, सो भी उसके हित के लिए, उसके हित के लिए, उसका जो स्वभाव जो उसको सुधारने के लिए। तो इसी प्रकार से कि भगवान हम लोगों को दंड देते हैं, किंतु हम लोगों के सुधार के लिए। भगवान का कोई द्वेष नहीं, द्वेष तो माँ का ही नहीं, फिर भगवान का तो ही कर सकता है। तो माँ जिसे न्याय करती है ऐसे भगवान न्याय करते हैं, फैसला करते। तो वो मार जो है हमारे हित की है, माँ की मार हित की है, और भगवान की मार तो और भी हित की, उसमें तो परम हित भरा हुआ है। लड़का रोता है माँ मारती है तो, किंतु मन में यह समझता है कि माँ की मार है। ये भी देखा गया है, माँ उसको अपने से अलग कर देती है और मारती भी है, फिर भी लड़का दौड़ करके माँ के पास जाता है। दूसरे कहते तुम माँ के पास मत जा, माँ मारेगी। इस बात को भी सुन लेता है, पर फिर भी माँ के पास से आता है। वो समझता है भीतर के माँ कि माँ जो मुझको मारती है वो मेरे इसके लिए मारती है, मेरे स्वभाव में दोष है, उसके सुधार के लिए माँ मारती है। तो लड़के का माँ में स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है, और माँ का तो पहले से ही है। जब लड़के को अपने आप का होश नहीं था तभी माँ का प्रेम तो लड़के में पहले से ही है। वो लड़का गर्भ में था तभी माँ का प्रेम तो लड़के में था ही। तो भगवान का प्रेम इसी प्रकार से हम सब लोगों के माँ पहले से ही है। और भगवान का प्रेम तो माँ से भी सब प्रकार से बढ़कर है। गंभीरता से विचार करने पर माँ का जो प्रेम है ये भी आगंतु है, अनादि नहीं है। अब यहाँ का तो एक प्रकार से आदि लड़के के जन्म से ही माना जाता है, इस वास्ते जन्म से पहले से ही कह लो, किंतु इसके पहले लड़का किसी दूसरी जोनी में था तब तो न तो माँ का परिचय था न कोई प्रेम ही था। और भगवान का तो सदा सर्वदा प्रेम है और अब भी और भविष्य में भी रहेगा।
भगवान तो इसको सदा से ही जानते हैं। इस वास्ते भगवान का स्वाभाविक प्रेम है। भगवान को हम लोग नहीं जानते, किंतु भगवान तो हम सबको जानते ही हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्विन भविष्यानि भूतानि माम तु वेदन कष्टन। भगवान कहते हैं जितने जो प्राणी हो चुके उन सबको मैं जानता हूँ, और जितने प्राणी वर्तमान में हैं उन सबको मैं जानता हूँ, और जितने भविष्य में होंगे उनको भी सब मैं जानता हूँ, किंतु मेरे को यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जानता। तो हम भगवान को जान जाएंगे तब तो हमारा भगवान के साथ में स्वाभाविक ही प्रेम हो ही जाएगा। अज्ञान के कारण से हमारा स्वाभाविक प्रेम नहीं है। न्याय से तो स्वाभाविक प्रेम होना ही चाहिए, क्योंकि जब भगवान का स्वाभाविक प्रेम हम सब में है तो हमारा भी होना ही चाहिए। भगवान की कृपा से ही हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। नहीं मिलता तो हमारे हाथ में ऐसा कौन सा उपाय था कि हम मनुष्य हो जाते। और बहुत से पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं, वे अपने चाहे कि हम मनुष्य बनना चाहे तो नहीं बन सकते। तो भगवान ने देखा कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ एक प्रकार से महान कष्ट को प्राप्त हो रहा है। ऐसा देख करके सदा के वास्ते हमको दुख से मुक्त करने के लिए दया करके भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू करी करुणा नर देही, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। कभी करुणा करके, दया करके, विशेष दया करके 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जीव को भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं। मनुष्य का शरीर देकर इसको मौका देते हैं। कैसे भगवान है कि बिना ही कारण स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले, दया करने वाले, बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले, बिना हेतु स्नेह करना ये स्वाभाविक प्रेम है। तो भगवान हम लोगों के वहां बिना ही कारण स्नेह करते हैं। इस बात का जो हमको ज्ञान हो जावे कि भगवान ऐसे हैं, बिना ही कारण हमारे में प्रेम कर